त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। चंपत राय आनंद मिश्रा इस्तीफा दे दिए थे, हमारे दर्शकों को स्वीकार कर लिया। हाँ, इस्तीफा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3 घंटे लंबी बैठक हुई। महाराज जी, आज ट्रस्ट की बैठक थी। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है चंपत राय को लेकर के, अनिल मिश्रा को लेकर के और गोपाल राव को लेकर के? राम राय के नाम कई महीने से मीटिंग चल रही थी। चंपत राय आनंद मिश्रा इस्तीफा दे दिए थे, हमारे दर्शकों को स्वीकार कर लिया। हाँ, इस्तीफा मान लेना चाहिए। नया सदस्य किसको बनाया गया है महासचिव? कृष्ण मोहन को बनाया गया। कौन कौन से दोषी इसमें रहे? उसमें हमारे सदस्यों की तरफ से चंपत राय की कोई गलती नहीं पाई, लेकिन वो इस्तीफा दे दिए थे, ये स्वीकार करना। अनिल मिश्रा जी को लेकर क्या निर्णय हुआ? अनिल मिश्रा तो कई गलती पा चुके हैं, वो निष्कासित हो चुके हैं। हाँ, वो स्वीकार भी हो गया। गोपाल राव जो जिनको अभी बैठक में नहीं शामिल किया गया, लगातार उन पर आरोप लग रहे थे, उनको लेकर के क्या कर रहे हैं? और मौजूदा समय गोपाल वहाँ हाजिर नहीं थे मीटिंग के समय, उसके पहले थे, बाद में से, लेकिन बीच में नहीं थे। क्या चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर रह सकते हैं या फिर उन्हें पूर्ण रूप से बाहर किया गया है, या अनिल मिश्रा को गोपाल जी? जो समाजवादी भाई उनके इस्तीफा स्वीकार कर लिया मैंने उसको, और रामलला के लिए किसी आयोजन लोगों ने ठीक थोड़ा चाहे जो हो जाओ। 22 तारीख को एक और बैठक बुलाई है क्या भाई? हाँ, जो काउंटिंग होती थी उसको लेकर कुछ अलग निर्णय लिए गए। जो चंदा काउंटिंग किया जाता था उसमें कुछ बदलाव किया गया या कोई सुधार किया गया। और जो कृष्ण मोहन है ना, वो हिसाब किताब उसमें महाराज जी, एक महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए नए सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, क्या उस पर चर्चा भी हुई है? अभी पूरी बात नहीं पता, लेकिन हम का नाम विमल मोहन के नाम जो नहीं है, उनके नाम पर हम कहीं के लड़के का नाम बना प्रस्ताव रखा गया। हाँ, महाराज ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि, उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है, इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल
दान पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है। भगवान श्री रामलला के इस विशाल मंदिर के निर्माण के अत्यंत आनंददायी पर्व के पश्चात आज एक असाधारण स्थिति निर्माण हो गई, और उस असाधारण स्थिति में हम सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि न्यास की जो बैठक हमारी 11 जुलाई को होना तय था, उसे हमने 6 जुलाई को ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच करके और लघु सूचना पर आज उसको संपादित किया। इस बैठक में हमारा पूर्ण कोरम बड़ा अच्छा रहा। पूज्य अध्यक्ष महोदय हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, हमारे पेजावर के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, और हमारे नूतन न्यासी कृष्ण मोहन जी, और हमारे अयोध्या के कलेक्टर साहब शशांक त्रिपाठी जी, इतने सब लोग उपस्थित रहे। और श्रीमान नहीं, एक नाम और जोड़ना चाहिए मुझे, निर्मोही अखाड़े के पूज्य संत दिनेश जी महाराज, ये भी उपस्थित थे। दिनेश चंद्र जी महाराज, दिनेंद्र जी महाराज, ये सब उपस्थित थे। और इस ट्रस्ट को निर्माण जिन्होंने किया, उसका लेखन करने वाले हमारे 99 वर्ष के वृद्ध के पराशरन जी पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थित थे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ, सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे, और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए, और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। यह खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए। न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है, और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे। जिससे राम राज्य आएगा, तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आवाहन कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखें। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए, तो उस वस्तु को दिखाएंगे, और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखें। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।